बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक से यही दुआएं, खुश रहें, आबाद रहें और देश परदेश से देखने वालों पर अल्लाह का खास करम हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ नए दिन के साथ और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप सुनाएं, आप कैसे हैं। बच्चे गए हुए थे ट्यूशन पे, मैं भी लेटी हुई थी। मुन्ना भी बस उठ गया था, वो बोल रहा था मैं बाहर जाऊँ। मैंने बोला जाओ, मैंने नीचे उतार दिया बेड से। तो बस मैं फिर उठी, मैंने मोबाइल उठाया, मैं वीडियो आप लोगों से मैंने परसों शेयर की थी। इनके बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी घर पर थे। तो जाहिर सी बात, मैंने आपको बताया था जब इनके बाबा घर पे होते हैं तो ये कर दो वो कर दो, बहुत सारे काम, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का। अब इनके बाबा की अल्लाह का शुक्र है, उनकी तबीयत बेहतर है। 2 दिन हमारी दुकान भी ये बंद रही। विशाल वाले भी, इनके तायापू स्कूल छोड़कर आ रहे थे, छुट्टी में भी वही लेकर आ रहे थे इनके बाबा की। बस नज़ला, मौसम चेंज हो रहा है, बच्चों की भी बस तबीयत आगे पीछे ऐसी हुई हुई है। इशाल के भी थोड़ी खांसी हो गई। हम छत पे सोते हैं ना तो रात में नीचे आ जाते हैं। अब रात में लाइट जाती है तो ऐसा भी नहीं कि हम रात में आ जाएं। जिस टाइम तकरीबन 12 बजे के बाद तो ठंडी होती है, रात में ठंड होती है। तो 2 बजे लाइट चली जाती है, 2 बजे लाइट चली जाती है तो फिर आती है 4 बजे। तो इस दौरान फिर हम नीचे भी नहीं आ सकते और रात में ऊपर फिर ठंड होती है। अगर हम पंखा ना चलाए ना तो फिर मच्छर इतने होते हैं, मच्छर बहुत होते हैं, फिर पंखा भी चलाना पड़ता है। फिर बच्चों को मैंने रिलियाँ वगैरह ये दी हुई हैं ओढ़ने के लिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर वो कभी ओढ़ते कभी नहीं ओढ़ते। फिर रात में फिर उठ के देखना पड़ता है बच्चों के लिए। रात में तो तकरीबन 3:45 लाइट आती है तो हम 4 बजे नीचे आ गए थे, बच्चों को नीचे लेकर आराम से कमरे में लेट गए थे। और आप लोग सुनाए वहाँ का मौसम कैसा है, लेकर आ गए। अब तो बेहतर है। आज उन्होंने भी दुकान खोली थी, मेरा मुन्ना भी माशाल्लाह से, मैंने आपको बताया था मेरे मुन्ने के भी बुखार हो रहा था तो वो भी ठीक है और मेरे भी नज़ला हो रहा था। अब तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप लोगों के सामने हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है। मैंने आज सब्ज़ी ही समझ में नहीं आ रही थी, रोज़ नहीं आती क्या बनाए क्या नहीं बनाए। आज मैंने इनके बाबा से फिर आलू मटर, ये मटर मंगा ली थी। आलू तो रखे हुए थे, मैं अपने मुन्ने को बॉईल करके देती हूँ आलू, तो आलू तो रखे हुए थे। फिर बच्चों ने भी खा ली थी क्योंकि वो सब्ज़ी नहीं थी ना, आलू गाजर मटर वो वाली सब्ज़ी नहीं थी। शोरबे का वो सालन था तो इशाल ने तो आलू, वो जो रोटी मींद के होती है ना वो करके खा ली थी। माँ हमने खाना नहीं खाया था, उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी हुई पड़ी है, वो भी स्कूल नहीं गई थी। लो महम भी आ गई। महम भी ट्यूशन नहीं गई थी, स्कूल भी नहीं गई थी, आज सारा दिन बस घर पे थी। महम, तबीयत सही है अब? हाँ मम्मा, अब तो ठीक है। नहा के आई हूँ ना, अब ऐसा नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। उल्टियों जैसा दिल हो रहा था। सुबह अभी उठी, नाश्ता भी नहीं किया, कल भी सारा दिन इसने खाना नहीं खाया था। स्कूल भी ऐसे ही चली गई थी। इतना मैं बोल रही थी केक वगैरह ये लेकर चली जाओ स्कूल भी कुछ भी नहीं लेकर गई। और फिर तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे ये स्कूल से वापस आ गई। इसके टीचर ने फ़ोन किया था कि माहम की तबीयत ठीक नहीं है, इसको लेकर चले जाओ, पेट में दर्द हो रहा है। तो इनके बाबा फिर लेकर आ गए, फिर इशाल को और मेहानी को भी लेकर आ गए थे साथ में। इनके बाबा की भी तबीयत आपको बताया था ना, वो भी ठीक नहीं है तो महम को भी लेकर आ गए। तीनों बच्चों को साथ ही लेकर आ गए। महम, चेहरे पे इतना पाउडर लगाया हुआ है आपने, साफ़ करो थोड़ा। इशाल आपी की छुट्टी हो गई? जी मम्मा। चलो, इशाल की भी छुट्टी हो गई है। और ये मेरी सिस्टर के ये बच्चे हैं, ये भी यहीं पे ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। और मेरी भांजी का बेटा, ये माशाल्लाह से ये चारों बहन भाई यहीं पे आते हैं।
और भांजी का बेटा भी आता है और कज़न के बच्चे, माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। मेरी 2 बेटियां हो गई और ये मेरी सिस्टर की हो गई, ये जो मेरी जिठानी है उनकी भी बेटी, माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे यहीं पर हो गए। और ये में हानी भी आ गई है। ये जो पिंक कपड़े वाली है इसका नाम है हानिया, और ये हुरैन है, और ये अब्दुर्रहमान है। अंजलना बाकी उसकी अभी छुट्टी नहीं हुई है, इसकी जो बड़ी सिस्टर है हुरैन की, और ये उम्मे हानिया आ गई है। और ये देखो इशाल की बच्ची ने दोपहर में हमने खाना खाया था तो चाय मैंने जब बना ली थी, मैंने बोला शाम में नहीं बनाऊँगी, शाम में फिर उठ के मुझे बहुत सारे काम होते हैं। शाम में उठ के फिर मुझे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को नहलाना होता है, ट्यूशन के लिए इनको तैयार करना होता है, बर्तन वगैरह देगची वगैरह सालन की वो खाली करनी होती है, फिर चाय वगैरह बनानी होती है, फिर बस मैं भी फ्रेश वगैरह होती हूँ। तो इस वजह से फिर मगरिब का टाइम हो जाता है, छत पे जाते हैं, चरपाई वगैरह ये बिछाते, कभी तो इशाल बिछा देती है, कभी मैं बिछाती हूँ। तो इस वजह से ये टाइम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब दिन भी छोटे हो रहे हैं, इतनी गर्मी नहीं है, दिन छोटे हो रहे हैं, तो जल्दी से मगरिब हो जाती है, असर की अजान भी जल्दी हो रही है, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगता। इसके बाबा का भी दिल कर रहा था, कह रहा था कि बस अब चाय बना लो, शाम में बनाएंगे तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो अब मैं मुन्ने को भी मैंने नहला दिया था, क्योंकि शाम में अब नहलाने का टाइम नहीं है, मौसम ठंडा हो रहा है, तो मुन्ने को भी मैंने नहला दिया था। मैं भी फ्रेश हो गई थी, बच्चों को भी मैंने नहला दिया, हम भी नहा के आ गई है। बस अब मैं फारिग हूँ, बस ये कप वगैरह और देगची सालन की खाली करूँगी। अब मैं जाऊँगी छत पे, तो आगे की मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ मैं क्या नहीं। चलें जी, लाइट भी चली गई थी तो मैं आ गई कमरे से बाहर। जो बाकी का काम रहता है जल्दी से मैं उसको समेट लूँ, फिर जो है ना मैं छत पे जाऊँ। ये बच्चों ने यहाँ पे ये स्लिप पे ये फैलाया हुआ है। और हाँ जी, मैं दोपहर में आटा वो गूंदा हुआ वो ख़त्म हो गया था, तो आटा मैं गूंदूँ, फिर बाकी का और काम मैं करती हूँ। तसला गीला था तो ये रुमाल से मैंने साफ़ कर लिया, ये मैंने धो के रखा हुआ था यहाँ पे ना, तो गीला था। और इनके बाबा आटा पिसवा के लेकर आए थे ना तो उसमें बूर वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। ये चलनी से, आटे वाली चलनी जो होती है उससे मैं छान रही थी, तो बिल्कुल भी इसमें बूर नहीं निकल रहा। तो आटा मैं ऐसे ही ले लूँगी, इसमें बूर तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। अभी ये मैं सुबह का और अभी का ये मैं आटा गूंद के अभी मैं रोटियां, ये जो 2-3 रोटियां जो बनेंगी वो अभी मैं डालूँगी, और फिर जो बाकी का आटा बचेगा फ्रिज में रख दूँगी सुबह नाश्ते में। फिर ये इशाल वाले उठती हैं ना, फिर ये जल्दी मम्मा जल्दी से नाश्ता बना लो मदरसा पढ़ के, ये फिर बस जल्दी करती हैं। तो फिर आटा गूंदा हो ना तो फटाफट ये पराठे वगैरह चाय वगैरह ये मैं बना लेती हूँ। और मैं सुबह का भी आटा गूंद के फ्रिज में मैं रख दूँगी। बस गैस भी आना शुरू हो गया होगा, तो मैं जला के देखती हूँ चूल्हा। 6 बजे गैस आता है। चलें जी, ये थोड़ा गैस आने लग गया है। और ये दोपहर में मैंने ये चाय पराठा ये माहम के लिए बना के रखा था। हमने तो अपनी चाय पी ली थी, ये माहम की ये चाय बची हुई थी। माहम सो गई थी अपनी फूफो के कमरे में ना, दादी अम्मा कमरे में सो गई थी, तो मैंने बोला ये उठेगी ना फिर इसको गर्म करके दूँगी। वो जब उठी ना तो गैस भी जा चुका था, और फिर माहम ने खाया भी नहीं, उसका पराठा भी ऐसे ही रखा हुआ, ये चाय रखी हुई थी। तो ये जो सालन है ना इसको मैं गरम कर लेती हूँ। ये देगची ये खाली कर लेती हूँ, कटोरे में निकालूँगी मैं सालन को ना। तो मैं आटा इतने गूंद लूँ, बाकी ये सालन ये गरम हो। स्लिप पे ना अगर ये जो कपड़ा वगैरह ये ना बिछाए ना तो ये तसला फिसल के आगे भी जाता है। और स्लिप पे ना ये जो कोई भी बर्तन वगैरह जैसे आटा गूंदते हैं या कुछ भी ना, तो स्लिप पे ना ये निशान हो जाते हैं काले काले ना, इस वजह से ये फिर इसके नीचे ये कपड़ा वगैरह भी बिछाना पड़ता है।
और ये मेरे ये मार्क्स पे ये आटा लग गया था, मुझे पता नहीं चला, ये मैंने अभी वीडियो में देखा है। ये आटा लग गया था मेरे ना, मैं दुपट्टा सही कर रही थी तो फिर ये बस ये लग गया था ये मार्क्स पे ना। आटा मैंने गूंद लिया है। हाँ, सालन भी बस गर्म हो गया, बस बर्तन वगैरह अब मैं धोऊंगी ये। और आप लोग सुनाएं, आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मैं बार बार आपसे बोलती हूँ मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, मुझे आप बताएं, मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी। और चलें जी, बस हो गया था ये सालन भी गरम। ये सालन ये गरम हो जाता है ना, इसको थोड़ा उबाल लेते हैं तो फिर ये सालन ये हमारा बाहर ही रखा होता है, दोपहर में बनाते हैं तो शाम में फिर रात में ही मैं रखती हूँ फ्रिज में ना, जो बाकी बच जाता है रात में ही रखती हूँ। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से ये उबाल लेती हूँ सालन को ना, तो फिर ये ख़राब होने का डर नहीं होता। बच्चे इतना शोर कर रहे थे बहुत बच्चे, ये जिठानी के भी बच्चे वो आकर में खेल रहे थे, मेरा मुन्ना भी, फिर वो देवरानी का भी था, वो आकर में घूम रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। माँ भी पीछे पीछे घूम रही थी, मम्मा मेरे पोनीटर बना दो, अब गर्मी लग रही है। और मैंने अपना ये मुन्ना ये झूले में इसमें बिठा दिया था, वो जो बाकी बच्चे थे वो वाकर में घूम रहे थे। मेरा मुन्ना है ना, जब से ये इसकी तबीयत ये आगे पीछे हुई थी ना, तो बिल्कुल भी वाकर में इसने बैठना छोड़ दिया, तो ये बैठता ही नहीं है। इसका मैंने जो आलू बॉईल किया हुआ था वो भी मैंने छील के उसमें नमक मिला के वो भी मैं छत पे लेकर आ गई थी। इसको शाम के टाइम में खिला देती हूँ ना, तो ये आराम से फिर ये सो जाता है रात में ना, फिर तंग नहीं करता इतना। छत पे मैं आ गई थी, चरपाइयाँ वगैरह बस मैं बिछाऊँ। और इनके बाबा के अब्बू भी बैठे हुए थे, तो मैंने वीडियो यहाँ पे बंद कर दी थी। ये दोबारा मैंने स्टार्ट की थी चरपाइयाँ ये बिछा के ना, तो मगरिब का टाइम भी हो गया था। चरपाइयाँ वगैरह मैंने बिछा ली, मुझे आते आते वही मगरिब का टाइम हो गया था छत पे। तो यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी मेरी वीडियो देखें प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।